नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, मोटिवेशनल शिक्षक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 से लेकर 10 लाख तक के हमें रोमन नंबर लिखने हैं और सीखने हैं। हम सबको मिलकर हम कंपटीशन करते हैं, कौन सा नंबर हमारे सामने आ जाए, कहाँ हमसे हमारे सामने सवाल आ जाए। इसलिए हमें ये सारी चीज याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो पूरा देखा आप लोगों ने तो आज के बाद में कभी भी रोमन नंबर से शिकायत नहीं होगी। रोमन नंबर हमेशा के लिए माइंड में सेव हो जाएगा। बस वो तरीका समझना है जो मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वो तरीका समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, मतलब त्रिभुज हैं। आपको इसमें त्रिभुज काउंट करके बताने हैं और नीचे कमेंट में आपको बताने हैं या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले हम यहां तक का फंडा समझते हैं और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। कभी भी कोई भी रोमन नंबर 3 बार रिपीट हो सकता है, उसके ज्यादा बार नहीं। जैसे कि 1 हमारा रिपीट होगा, मैं यही बताऊंगा आपके सामने। जैसे कि 1 है, 1 का हो गया आई, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसका हो गया 2 बार आई, इसका हो गया 3 बार, 3 टाइम आई हो गया। ठीक, अब उससे पहले हमें, अब यहां हमने देखा 1 2 और 3 बार ये हमारा आई रिपीट हो गया। इसके बाद में कभी भी चौथी बार कभी रिपीट नहीं होगा। कोई भी रोमन नंबर चौथी बार रिपीट नहीं होता है, ये पहला नियम है, याद रखना है। और 4 से पहले हम 5 का पता करते हैं। 5 का होता है वी, ये हमें याद करना है। ये तीनों हमें याद हो गए, हमें ये भी याद हो गया, 5 का भी हमें याद हो गया। अब हम 4 का लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर हम लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 5 का, हमने लेफ्ट साइड में 1 लिख दिया, ये 1 है। अगर 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। अगर हमें माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अगर प्लस करना है तो राइट साइड में। अब हम देखते हैं, हमारा 4 हो गया। 1 2 3 और 4। अगर हमें चारों नंबर याद हैं तो हमारा उससे 4 भी बन जाएगा और हमारा 6 भी। प्लस करने के लिए हमें इधर 1 प्लस करना है, इसमें प्लस करने के लिए हमें 7 बनाने के लिए हमें 2 प्लस करना है, 8 बनाने के लिए हमें 3 प्लस करना है, और 9 से पहले हमें 10 पता होना चाहिए, ये हमें याद करना पड़ेगा। दोस्तों, ये होता है x, और x यानी अगर हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हमने 1 माइनस कर दिया लेफ्ट साइड लिखकर, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 10 तक। एक बार आपको ये तरीका आ गया तो आप कहीं तक भी नंबर लिख सकते हैं। ये 10 आ गया। अगर हमें 11 लिखना है तो 10 और 1 कंप्लीट, और अगर हमें 12 लिखना है तो 10 और 2, अगर हमें 13 लिखना है तो 10 और 3, अगर हमें 14 लिखना है तो 10 और 4, क्योंकि 4 का हमें मालूम चल गया है, और अगर हमें 15 लिखना है तो 10 और 5। 16 के लिए हमें 17 18 19 एंड 20। 20 के लिए हम 2x लिखेंगे। इसके बाद में हम सीधे 30 पर आते हैं। 20 का हो गया, उसके बाद में 30 का 40 जो आएगा, 1 2 और 3, ये 3 टाइम रिपीट हो चुका है, इसीलिए 40 जो आएगा हमारा वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। हमें 50 का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, 50 का होता है L, जो हमें याद करना पड़ेगा। अगर हम L यानी 50 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 40 आ जाएगा। यानी लेफ्ट में हमें क्या लिखना है, x, क्योंकि 10 का x है, और L ये है L में से, यानी 50 में से अगर हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारा 40 आ गया। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम 60 करेंगे। 60 प्लस कर दिया 10, 70 20 प्लस कर दिया 50 में, 80 में, 50 में 30 प्लस कर दिया। 90 के लिए हमें सबसे पहले 100 का पता होना बहुत जरूरी है, और 100 के लिए हम लिखते हैं C। और अगर हम 100 में से 10 माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट में लिखेंगे हम 10, तो ये हो गया 90। अगर हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ये हमारे 100 तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो 31 लिखना है, तो मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ। 31 के लिए इस तरीके से लिखेंगे। मान लो हमें 45, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मान लो 45 हमें लिखना है, इस तरीके से रहेंगे। ये 40 हो गया, ये 5 हो गया, क्लियर एकदम। मान लो हमें 50 का कुछ लिखना है, मान लो 56 लिखना है, तो 50 का होता है L और 6 का होता है VI, हो गया। मान लो 67 लिखना है सपोज,
तो 60 का हमने LX लिखा और 7 का हो गया हमारा VII। मान लो 70 का कुछ लिखना है, 79 मान लो, 70 हो गया हमारा, 9 हो गया हमारा कंप्लीट 79। मान लो 99 लिखना है हमें, तो 99 के लिए हमने XC9 क्लियर एकदम। और मान लो हमें 100 का कुछ लिखना है, मान लो 150 लिखना है सपोज, तो हमने 150 CL। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं अगर हम इस तरीके से करें तो बहुत बेहतर तरीके से हमारे याद आ जाएंगे। तो हमने 100 का लिखा था, 100 का हमने C लिखा था, 100 का C लिखा था, तो 200 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स C, 2 बार C हो जाएगा। 300 का हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स C कंप्लीट, 3 टाइम्स C हो गया। 1 2 3 ये 3 टाइम रिपीट हो चुका है, इसलिए चौथी बार रिपीट नहीं होगा। तो 500 का आएगा हमारा D, 500 का हमारा D आएगा। लेकिन 400 का मतलब 500 में से अगर हम 100 माइनस करें तो 400 आएगा। 100 माइनस करना है हमें, लेफ्ट में रखना है, D से लेफ्ट में, D के लेफ्ट। तो मतलब 500 में से 100 माइनस हुआ, 400 आया। अब हमारा 500 हो गया है, ये दोनों क्लियर। इसके बाद में हमें 600 अगर हमें बनाना है तो D में हमें C प्लस करना है, यानी 500 में 100 प्लस करना है। 700 लिखने के लिए हमें 500 में 2C प्लस करना है। 800 लिखने के लिए हमें 500 में 3C प्लस करना है। 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमें सबसे पहले 1000 का पता होना चाहिए। 900 से पहले 1000 का हम लिखते हैं M। 1000 में से अगर हम 100 कम कर दें तो हमारा 900 आ जाएगा। तो हमने C यहाँ लिख दिया 100 का और M यहाँ लिख दिया 1000 का, मतलब 1000 में से हमने 100 माइनस कर दिए तो 900 बचे हमारे। ये कंप्लीट और बाकी सब कंप्लीट है। अब हम देखते हैं 2000, हमारा 1M है ये, तो यहाँ हो जाएगा 2M 2000 के लिए। यहाँ हो गया हमारा 3000, तो ये हो जाएगा 3M, यानी सिर्फ 3 बार रिपीट हो चुका है। इसीलिए 4000 का पता करने से पहले हमें 5000 का पता होना चाहिए। 5000 का हमें लिखना है V, लेकिन आप सोच रहे होंगे V तो 5 का है, इसलिए हमें इस पर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। और इसमें से अगर हम 1000 कम करेंगे, 5000 में से हम 1000 कम करेंगे तब आएगा 4000, मतलब हम M इसमें से माइनस करेंगे तो हमें M लिखना है लेफ्ट में। हो गया। अब इसके बाद में अब आते हैं 6000 पर, तो 6 लिख दोगे सिंपल। तो हमें 1000 प्लस करना है यानी M, और हमें 7000 लिखना है, तो हमें यहाँ इसमें 1000 प्लस करना है 2 टाइम। अगर हमें 8000 लिखना है तो हमें इसमें 1000 प्लस करना है 3 टाइम, यानी 3 बार, जब 8000 बनेगा। 9000 का पता होने से पहले हमें 10000 का पता होना चाहिए। 10000 होता है X के ऊपर बार, X के ऊपर बार लगा दोगे 10000 हो जाएगा। अगर X के ऊपर बार बोल गए तो ये 10 ही रह जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों, X के ऊपर बार लगाना है। और 9000 लिखने के लिए हमें 1000 माइनस करना है, मतलब M हमने लेफ्ट में लिख दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट 9000। अब हम देखते हैं 10000 हमारा हो चुका है। अब देखते हैं हम 20000 का। 10000 का क्या देखा था हमने, 10000 का था हमारा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 10000 का था हमारा X के ऊपर बार। अगर हम 20000 लिखना चाह रहे हैं तो मतलब हमें 2 बार X लिखना है और उनके ऊपर बार लगाना है, वेरी सिंपल। और अगर हम 30000 अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हमें 3 टाइम X लिखना है, यानी 3 बार X हो गया। और 40000 से पहले हमें 50000 का पता होना चाहिए। अगर हमें, तभी हम 40000 का लिख पाएंगे। 50000 है दोस्तों L के ऊपर बार, और हमें 40000 लिखना है तो हमें इसमें से X यानी 10000 माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हम लिखेंगे X, और उसके बाद में हमें लिखना है 60000, ये भी इसी से बन जाएगा। 50 हमने लिख दिया, 10 बचे 60 होने के लिए, तो हमने 10 प्लस कर दिया। 70 हमें लिखना है तो
हमें क्या करना है इसमें हमें 2 टाइम एक्स प्लस करना है, 2 टाइम एक्स प्लस करना है। और अगर हमें 80,000 लिखना है तो 80,000 के लिए हमें एल के ऊपर बार लगाना है, उसके बाद में हमें 3 टाइम एक्स के ऊपर बार लगाना है। ये कंप्लीट होगा हमारा 80,000। और हमें 90,000 लिखना है, लेकिन उससे पहले हमें 1 लाख का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 लाख का पता करते हैं। उससे पहले हम 1 लाख का पता करते हैं। 1 लाख का हमारा होता है सी के ऊपर बार, सी के ऊपर हम बार लगा देंगे तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। और ओनली सी होता तो हमारा 100 माना जाता। वो 100 हमने अभी लिखा था 100, लेकिन बार लगाने के बाद में वो 1 लाख हो गया। उससे पहले अगर हमें 90,000 लिखना है तो हमें माइनस करने पड़ेंगे 1 लाख में से। तो हम माइनस लिख देते हैं साइड में, क्योंकि 10,000 का हमारा क्या है एक्स के ऊपर बार, और 1 लाख का क्या है हमारा ये, मतलब 1 लाख में से अगर हम 10,000 माइनस करें तो 90,000। वही सिंपल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं 1 लाख के बाद में सीधा 2 लाख। तो 2 लाख का दोस्तों इसका भी सीधा सीधा हम समझते हैं। यहां से हमने 1 टाइम सी लिख दिया है, एक बार लिख दिया है। अगर हम 2 टाइम यानी 2 बार सी लिख देते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाता है 2 लाख। इसी तरीके से हमें 3 लाख लिखना है, तो 3 लाख में भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 टाइम सी हो गया, 2 टाइम सी हो गया, 3 टाइम सी हो गया, तो ये हमारा 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। और हमें 4 लाख लिखने से पहले हमें 5 लाख आना चाहिए। तो हमें 5 लाख का पता होना चाहिए। 5 लाख का क्या बनेगा हमारा, तो 5 लाख का बनेगा फ्रेंड्स डी के ऊपर बार लगाना है। डी के ऊपर बार हम लगा देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 5 लाख यानी 5 लाख। अगर हम 5 लाख में से 1 लाख माइनस करते हैं तो हमारा 4 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख का क्या था हमारा सी के ऊपर बार, और 5 लाख का क्या है हमारा डी के ऊपर बार। यानी 5 लाख में से अगर हम 1 लाख घटाएं माइनस करें तो हमारा 4 लाख आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये होने के बाद हम करते हैं 6 लाख का। 6 लाख में हम देखते हैं डी के बाद में हमने 1 लाख प्लस कर दिया। 7 लाख का हम करते हैं डी, यानी 5 लाख के बाद में हमने 2 टाइम सी को बार प्लस कर दिया। 8 लाख का देखते हैं। 8 लाख का करने के लिए हमें इसमें 3 टाइम सी के ऊपर बार प्लस करना है। सी के ऊपर बार 1 टाइम का मतलब है 1 लाख। 9 लाख का तब हम लिख पाएंगे तब हमें 10 लाख का पता होगा। तो हम सबसे पहले 10 लाख का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में 9 लाख का। तो हम देखते हैं इसका आएगा दोस्तों एम के ऊपर बार। और अगर हमें 9 लाख लिखना है, 9 लाख लिखना है तो हमें उसमें से 1 लाख कम करना पड़ेगा, यानी सी के ऊपर बार और एम के ऊपर बार। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर हमने 10 लाख तक के नंबर सीख लिए हैं। मैंने आपको शॉर्ट में सिखाए थे, बताए थे जो मेन नंबर थे। और भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको डिस्कशन करना होता है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कितने त्रिभुज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता लग गया होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि उसका क्या आंसर आएगा। इसी तरीके से था दोस्तों, हमें बताना था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा हमेशा। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमने आसपास देख लिया होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कंप्लीट एकदम बन रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये एक ही हो गया पूरा, ये पूरा हो गया एक 7, और एक आपको ये दिख रहा होगा पूरा यहाँ से, ये एक ही पूरा हो गया हमारा 8 पूरा हो गया। अब यहां से देखिए इस तरीके से ये एक ही हो गया हमारा 9, और एक ये देखिए ये पूरा एक ये हो गया हमारा 10। टोटल दोस्तों इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। और आप ठीक से देखना, और जिस भाई ने पहले क्वेश्चन निकाल लिया था, आप जो निकाल चुके थे वो कमेंट करके बताएं हमें कि हम मतलब आपका क्या आंसर था, आपने सबसे पहले क्या सोचा था। तो इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो आएंगी, बस मेरा हौसला बढ़ता रहे, हमेशा मैं बढ़िया वीडियो लाता रहूं आपके लिए। इसी के लिए मुझे सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों,
आगे जो भी अपडेट आपको मिलेगा बेल आइकन के बाद में जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी जो भी अपडेट होगी। तो न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।